Now I am calling upon Life Management Guru Pandit Vijay Shankar Mehta on the stage, and this is my host colleague to introduce Pandit Mehta to our audience. For me, it's another occasion and repeated proud privilege within a short period to extend a hearty and cordial welcome to the new star of the sheeny galaxy of life management, an aspirant with an urge for spiritual attainment. Pandit Vijay Shankar Mehta is well known in the field of media, theatre, religion, and life management. You are the bureau advisor and editor in charge of the religion desk of Dainik Bhaskar, the largest circulating Hindi daily of India. Sir, you have been successful in attracting and quenching the thirst of spiritual enlightenment seekers in India and abroad by your extensive lectures on life management with original insights on Indian religious scriptures like Srimad Bhagavad Gita, Sri Hanuman Chalisa, and so on. Life management based upon spiritual enlightenment is the unique way of living happily. It has been a personal quest and attainment of Pandit Mehta. You have authored more than 10 books emphasizing over the need for a disciplined and well-managed life. We wish to call upon Pandit Mehta to have few words of motivation. So please welcome Pandit Mehta with a big hand. योगा लाइफ उज्जैन द्वारा आयोजित इस इंटरनेशनल योगा सेमिनार में आए हुए सभी सज्जनों और देवियों, अतिथियों, उज्जैन की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आइए हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं सीधे उसमें प्रवेश करें। ये वो दौर है जब 100% सफलता अर्जित की जाए, इसका आग्रह रहता है। असफल रहने से ज्यादा तनाव लगातार सफल बने रहने का है। सफलता के साथ सुख अर्जित करना इस दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी से सुख मिल जाता है आजकल, इतने कमाने धमाने के तरीके हैं, पढ़ाई लिखाई के दौर हैं, तो सुख अर्जित करना मुश्किल नहीं है। आजकल बैंकों में लोन पे मिलता है सुख, आप जाके ले लीजिए। समझदार आदमी हो तो चुकाना भी नहीं पड़ता। तो सुख और सफलता अर्जित करना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल है शांति कहां से लाएंगे। ये किसी बही खाते से नहीं मिलती, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती, किसी कॉरपोरेट ऑफिस की सैलरी से नहीं मिलती, ये किसी तिजोरी से नहीं निकलती। ये आदमी को खुद अर्जित करना पड़ती है। और शांति अर्जित करने के लिए थोड़ा भीतर उतरना पड़ता है, और अपने भीतर जाने का नाम योग है। योग से गुजरे बिना आप अपने आप को शांत नहीं पा सकते। और ये भी ध्यान रख लीजिए कि बड़े बड़े सफल, धनाढ्य, प्रतिष्ठित, मान्य, उच्च पद पे बैठे हुए लोग जिनको आप अपना रोल मॉडल, आइकॉन समझते हैं, कभी अकेले में उनका एकांत टटोलें और दिल पे हाथ रख के देखें, जिसमें हम और आप भी शामिल हैं, तो बड़े बड़े लोग अकेले में अशांत हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, निराश हैं, हैरान हैं, चिड़चिड़े हैं और काफी हद तक अवसाद यानी डिप्रेशन में डूबे हुए हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? इसलिए शांति खोजना है तो योग से गुजरना पड़ेगा। और एक बात और है, इस देश में, भारत में भक्ति का बड़ा जोर है, और भक्तों ने और वैष्णवों ने एक बड़ी भूल ये की है कि यहाँ ये मान लिया गया है कि योग जो है वो योगियों का काम है और हमारा काम भजन करना, पूजन करना, आराम से कथा सुनना। इसलिए योग को भक्ति से नहीं जोड़ा जा रहा। अभी भी गलती हो रही है। कई लोग हमने देखे हैं दुनिया भर में, भारत भर में 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल तक भक्ति करते हैं और फिर भी हमसे अकेले में पूछते हैं,
मन शांत नहीं रहता। कई लोग हैं घर में आज भी 2-2 घंटे पूजा कर रहे हैं, 1-1 घंटे रामायण पढ़ रहे हैं, ठाकुर जी निला रहे हैं, और 2 घंटे पूजा करने के बाद आदमी पलटता है और घर वालों से झगड़ा करने के लिए और चार्ज हो गया। क्या बात है, कौन सी भक्ति कर रहे हैं आप? तो याद रखिएगा, भक्ति का जल नदी की तरह बह जाता है। यदि वक्त पे आपने उसमें बांध नहीं बांधा, तो आप किसी नदी पे बांध बांधिए तो आपको सिंचाई और ऊर्जा दोनों के अवसर मिलेंगे। भक्ति का जल इतनी जल्दी बह जाता है, जिंदगी में पता नहीं लगता। इस पे योग का बांध बांधना पड़ेगा, तब आप जिंदगी का, भक्ति का फल प्राप्त करेंगे। इसलिए योग जरूरी है। और एक बात और ध्यान रख लें, सारी बातें आपके सामने 3 दिन में आएंगी। योग का जो भी लक्ष्य रखें, पर योग का अंतिम लक्ष्य ध्यान, मेडिटेशन होना चाहिए। यूं तो आप अष्टांग योग की परिभाषा सब जानते हैं, तो आपको छठी पायदान पे मिल जाएगा, लेकिन बिना ध्यान के नहीं घटेगा। और ध्यान का सीधा संबंध सांस से है, और सांस के विज्ञान का नाम प्राणायाम है, साइंस ऑफ ब्रीदिंग। प्राण को वायु, संस्कृत में प्राण कहा गया, वायु यानी पवन। इसलिए मैं इस देश में और दुनिया में एक आग्रह कर रहा हूं लोगों से कि आप हनुमान जी और हनुमान चालीसा के माध्यम से यदि प्राणायाम और योग करेंगे तो आपको अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये बात मेरी व्यक्तिगत रूप से योग ऋषि बाबा रामदेव जी से भी हुई, और वो सहमत हैं इस बात से, क्योंकि वो वायु के देवता हैं। और हनुमान जी से परिचय रखने के लिए एक बहुत छोटा सा साहित्य, श्री हनुमान चालीसा, 3 मिनट में पूरा हो जाता है। 40 चौपाइयाँ, 2 दोहे, 1 दोहा आखिरी में, 43 कपलेट्स। प्रयास करिए कभी, इस सेमिनार में भी कर सकते हैं। मैं राधेश्याम मिश्रा जी से आग्रह करूंगा, एक सत्र रख लें आप। आंखें बंद हो, कमर सीधी हो, होठ बंद हो। जिन्हें हनुमान चालीसा याद है उनके लिए तो जिंदगी बन जाएगी, और जिन्हें याद नहीं वो याद कर लें। एक चौपाई सांस के साथ भीतर लाएं, एक चौपाई सांस के साथ बाहर लाएं। कोई भी चौपाई बिना आती जाती सांस के साथ न भीतर आए न बाहर जाए, करके देखिए। 6 महीने में आप बदले हुए आदमी होंगे, क्योंकि आपके रोम रोम में हनुमान समाये हैं, जिससे बढ़ के योगी दुनिया में नहीं हुआ। इसलिए याद करके देख लीजिए, और जिन्होंने किया उनको परिणाम मिला है। बहुत आसान सा काम है। तो हनुमान चालीसा के साथ आप योग करते हैं, आपको रिजल्ट मिलेंगे, पर होठ बंद, मानसिक जप के साथ प्रयोग करिए, नहीं तो आप हमसे मेल पे बात कर सकते हैं। तो मेरा आग्रह है कि योग को इस तरह से जीवन में उतारे। सीधा सा गणित है, मन का भोजन विचार है। आप अपनी चेतना को आती जाती सांस से जोड़ेंगे तो विचार रुक जाएंगे, मन को उसकी डाइट नहीं मिली, शांत हो जाएगा। सारा उपद्रव मन का, अशांत आपको आपका मन कर रहा है। तो आपसे मेरा आग्रह है, ऐसा करके देखिएगा, आपके जीवन में योग मिलेगा। मुझे 8 मिनट बोलना है, 3 मिनट का समय मेरे पास और है। एक बहुत सुंदर बात शेट्टी साहब यहाँ बोल गए, बहुत अच्छी बात उन्होंने अपने तरीके से कही, उसी से मैं आपकी बात ख़त्म करना चाहूँगा। इस समय योग से बढ़ के कोई फैशन नहीं है, जिसको देखो उसी में कूदा जा रहा है, समझे बिना, और फैशन हो गया, दीवाने हो गए लोग योग के, पता ही नहीं करना क्या और कर क्या रहे। और उन्होंने एक नर्क की कहानी सुनाई। और भारतवासियों की तो सबसे बड़ी दिक्कत ही है, हमारे यहाँ कोई काम, योग हमारे ऋषि मुनियों का मूल काम है, पर जब योगा हुआ और विदेश से आया तो हम दीवाने हो गए। मुझे अपना याद है, मैं 5 साल तक इस देश में हनुमान चालीसा पे बोलता था, कोई नहीं सुनता, मुझे देख के लोग उठ के चले जाते। 2004 में मैंने अमेरिका में एक भाषण दिया और ईमेल पे लोगों ने सुना। जब मैं भारत आया तो लोगों ने मुझसे पूछा, आपने अमेरिका में हनुमान चालीसा पे क्या बोला, हमें सुनाइए। और तब से लेके आज तक बोल रहा हूँ। विदेश में आप करेंगे तो आपको पूछें। तो योगा बन के जब आया तो हम दीवाने हो गए। दरअसल हम भारतीयों की यही बहुत दिक्कत है, अपने आसपास क्या बना लेते हैं हम। जो बात उन्होंने प्रोफेसर साहब ने कही उसी से खत्म कर रहा हूं। उन्होंने कहा ना, यमराज एक दिन घूम रहे थे, नर्क की बात सुनाई। ऐसा ही हुआ, भारत में कुछ लोग मर गए तो मर के ऊपर गए एक साथ, जाके देखा ऊपर तो एक बोर्ड लगा हुआ था, अमेरिका का नर्क, उसमें इसमें चलते हैं। जीते जी अमेरिका नहीं देखा, इसी में घुस जाए।
लेकिन फिर पूछा कि इसमें जाएंगे तो होगा क्या? उन्होंने कहा ये नर्क है अमेरिका में, और इसमें ये होगा कि जैसे ही आप जाएंगे तो इसमें एक पलंग है, इसमें कांटे लगे हैं, आपको लेटाया जाएगा, दंड मिलेगा नर्क में। और थोड़ी देर बाद जब आप और आगे जाएंगे तो एक कुर्सी है, उसमें आपको बैठाया जाएगा, उसमें करंट दिया जाएगा, वो और घबरा। और तीसरी बात होगी, एक आदमी आपको कोड़े मारेगा। अरे उन्होंने कहा इससे तो बेकार है, अमेरिका नर्क में नहीं जाते, आगे चलो। तो देखा इंग्लैंड का नर्क, इसमें चलते हैं। पूछा भाई यहाँ क्या? बोले यहाँ भी एक पलंग है, उसमें गांठे लगे हैं, यहाँ भी एक कुर्सी, उसमें करंट है, और यहाँ भी एक आदमी आपको कोड़े मारेगा। उन्होंने कहा ये तो बेकार है, थोड़ा आगे चलते हैं। आगे गए तो एक बोर्ड लगा था, भारत का नर्क, और भारी भीड़ बची हुई, न अंदर जाने वाले अंदर जा पा रहे, न बाहर वाले निकल सकते कोई। उन्होंने कहा ये ठीक है, भारत के नर्क में भीड़ है, इसी में चलते हैं। आदत होती भारतीयों की भीड़ में चलने की, इसी में घुस जाते हैं। लेकिन घुसने के पहले किसी से पूछा कि इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा इसमें भी वही है, एक पलंग है, उसमें कांटे लगे हैं, आपको लेटाया जाएगा, एक कुर्सी है, उसमें करंट है, आपको करंट दिया जाएगा, और एक आदमी आपको कोड़े मारेगा। अरे उन्होंने कहा जब यही सब कुछ वैसा ही है जैसा अमेरिका और इंग्लैंड के नर्क में, तो इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? आखिर ऐसा क्या है? तब उन्हें बताया गया कि यहाँ जो पलंग है उसमें जो कीले हैं वो सालों से बदली नहीं गई तो बोटी हो गई, और यहाँ जो कुर्सी है जिसमें बैठ के आपको करंट दिया 12-15 और ये जो कोड़े मारने वाला आदमी है, जब ये कोड़े मारने आता है तो ज्यादातर तो लेट आता है, बाकी समय जल्दी चला जाता है, और बाकी समय छुट्टी पे रहता है। और भारत को ऐसे हम नर्क बना लेते हैं, और यही हमने योगा की फील्ड में किया है। तो मैं आपसे आगाह करना चाहता हूं, ये भूल ना करिएगा, ये स्वर्ग है। जो अपने को जान लेता है बस वो परमात्मा को जान लेता है। ये भीतर उतरने का मामला है, थोड़ी सावधानी से भीतर उतरने का प्रयास करिए। योगा लाइफ ऑफ उज्जैन के राधेश्याम मिश्रा जी ने बहुत सुंदर आयोजन किया, मेरे छोटे भाई हैं। इतने सारे लोग, जब युवा पीढ़ी योग को लेकर गंभीर हो जाएं, मैं चूंकि मुझे आज ही बाहर निकलना है इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, 3 दिन नहीं तो मैं भी आपके बीच में रहता। लेकिन मैं एक गुजारिश, आप सब अंतों बालक हैं, आपके सामने इतने विद्वान लोग आए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इन 3 दिनों में एक काम ज़रूर करिएगा, कोई शॉर्ट पैकेज योगा का निकालिए भैया। ये क्विक, शॉर्ट और परफेक्ट कर, योग के साथ यही चला तो योग की हालत कथा जैसी होने वाली है। ये कथावाचकों ने इस देश में कथा को तान तान के जो किया, 3 घंटे 6 घंटे कथा, तो लोगों ने कथा सुनना ही बंद कर दी। ऐसा न करें, आप योग के साथ ये कर लें। घंटे 2 घंटे आजकल कोई नहीं कर पाता, और जो करते हैं वो 15-1 दिन करते हैं, उसके बाद गायब। कोई एक आदमी चाहिए, योग करने का विषय है, योग कराने का विषय बन गया। आपको जब तक कोई कराने ना आए, बहुत सारे लोग करते ही नहीं। क्यों? जिनको सबसे ज्यादा योग की जरूरत है उनके पास सबसे कम टाइम है, आज याद रखना। और ये नई पीढ़ी के पास तो बिल्कुल ही समय नहीं है, और जिनके पास खूब समय है वो अब किसी काम के नहीं इस समाज में। 24 घंटे योग करते रहो आप, कोई फर्क नहीं पड़ना। उठा के तो 4 ही ले जाएंगे आपको भैया, तो अंतिम समय में आप योग कर रहे हैं। हाँ, जिनको करना है कोई शॉर्ट पैकेज बनाइएगा, 10 से 15 मिनट 20 मिनट। क्षमा चाहता हूं, मैं बहुत लोगों से मिला हूं, 1 घंटा 2 घंटा योग से शुरुआत करते हैं और बाद में घंटा भर निकलता नहीं है तो घंटे भर से ही चले जाते हैं। 15 मिनट करो भैया, नहीं जितना समय तो 15 मिनट करिए। तो कोई ऐसा पैकेज बनाइएगा, छोटा हो, आज के लिए उपयोगी हो। मैं आप सबका, जो देश और दुनिया से मेहमान आए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, इसलिए इस नगरी में आपका स्वागत करता हूं कि दुनिया के महान योगी श्री कृष्ण अपनी विद्या अध्ययन करने इस नगरी में आए थे। इस नगरी में योग के तत्व बसे हैं। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। और मैं यहीं से आपसे विदा लेना चाहूंगा, और जितने युवा चेहरे हैं उनसे कहना चाहूंगा, योग से जुड़े रहना ये बहुत बड़ा भरोसा है, बहुत बड़ा आश्वासन है। जो लोग योगी हैं वो स्वयं स्वस्थ रहेंगे, उनका परिवार शांत रहेगा, और वो राष्ट्र को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकेंगे। ये काम सिर्फ योगी कर सकेगा। ये बहुत बड़ा आश्वासन है। माना कि मेरे पास खाली गिलास है,
जो लोग योग करते हैं वो भरोसा रखें। आपके लिए योग क्या है? माना कि मेरे पास खाली गिलास है, इतनी तो तसल्ली है सुराही के पास है। आपको बधाई, आपको अभिनंदन, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Pandit Vijay Shankar Mehta.